फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की, यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की। स्टॉक ने पूरा का पूरा गेम पलट दिया। जहां पे लोअर सर्किट का दौर चल रहा था, अचानक अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया, यानी पूरी तरह से गेम पलट गया। और ये कैसे हुआ? जिस खबर ने पूरे मार्केट को गिराया था टीटीएमएल के, उसी खबर ने फिर से इसकी पॉजिटिव माहौल बना दी। जब टीटीएमएल ने यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की तरफ से टाटा सन्स ने निर्णय लिया कि जो उनका एजीआर बकाया है उसके बदले में वो गवर्नमेंट को इक्विटी देंगे करीब 9.5% की। और जैसे ही ये खबर बाहर निकली, लोगों में एक डर का भय व्याप्त हो गया कि क्या यहाँ से अब क्या होगा, क्योंकि जहाँ सरकार ने एक तरह से अपनी तरफ से जो इसकी रेट फिक्स की गई 41 रुपीज़ की उनका कहना था कि 41 रुपीज़ इक्विटी के हिसाब से ही हम ये इक्विटी लेंगे। तो जैसे ही इसकी प्राइस डिक्लेयर हुई 41 रुपीज़ की, वहाँ पे माहौल बिगड़ गया और लगातार अपर सर्किट था वो माहौल गिरते हुए लोअर सर्किट में बदल गया। और ऐसा लोअर सर्किट का दौर शुरू हुआ कि लोगों को मौका ही नहीं मिला। और ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग पैनिक कर गए। कई लोग ऊपर की लेवल से खरीदारी कर चुके थे, वो भी लॉस बुक कर गए। मैंने लगातार कहा था कि आपको धैर्य के साथ बने रहना चाहिए, कंपनी लगातार पटरी पे। कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक जो 2 रुपये से दौड़ने लगा वापस 2 रुपये पे चला जाएगा। आप चाहो तो मेरे वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने आपको लगातार कहा था कि इसकी प्राइस 2 रुपये उस समय थी जब कंपनी का कारोबार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एक तरफ उन्होंने अपना टेलीकम्युनिकेशन का जो बिजनेस था वो एयरटेल को बेच दिया था, उनके पास कोई कारोबार नहीं था। लेकिन फिर कंपनी ने अपना स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस शुरू की जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। और दूसरी तरफ इनका जो डीटीएच का बिजनेस है, जो कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसका कारोबार में बदलाव किया। यानी उन्होंने जहाँ पे परंपरागत जो डीटीएच जो सर्विस है उसके साथ में ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो चैनल है वो भी देने शुरू कर दिए। तो एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता था इसके लिए। तो वैसे भी तेज़ी बननी थी, तो मैंने काफ़ी बार कहा था कि आप इसमें लॉस बुक न करें, इसकी प्राइस फिर से उतनी नीचे जाने की संभावना नहीं है। तो 150 के आसपास सर्किट खुलने की संभावना हुई, वैसे ही हुआ। भले ही इसके लिए जो निर्णय है वो टीटीएमएल की तरफ से जो लिया गया उसका इफेक्ट हुआ, क्योंकि अब वो अपनी इक्विटी नहीं देने जा रहे। तो ये पॉजिटिव जो निर्णय आया, तुरंत यहाँ पे अपर सर्किट लगे। अब आगे क्या संभावना बन रही है? क्या टीटीएमएल वैसे ही तेजी से आगे बढ़ेगा या फिर वापस गिरावट हो सकती है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कारोबार की बात करें तो यहाँ पे कोई अप डाउन हमें देखने को नहीं मिला, सीधा अपर सर्किट लगा। 148.80 पर स्टॉक चला गया। और इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ये लगभग 23 दिसंबर को इसकी प्राइस 154 थी। फिर स्टॉक ने एक तरफा दौड़ना शुरू किया, ये 290 तक चला गया था 11 जनवरी को। और फिर वहाँ से जो गिरना शुरू हुआ, तो अब आप देख लो ये बिल्कुल 140 तक आ चुका था। और इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो BSE में 16,20,000 का वॉल्यूम है। ये पूरा 100% डिलीवरी बेस्ड काम है, तो वॉल्यूम थोड़ा रोज के मुकाबले आज अच्छा हुआ है। पिछले 1 महीने पहले इसका 20 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और कल इसका 4 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। लेकिन आज 52 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये जो वॉल्यूम बढ़ा है, ये सुबह सुबह का वॉल्यूम है जब किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लोगों ने यहाँ पे तुरंत खरीदारी कर ली और सीधा अपर सर्किट लग गया। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल बाजार शुरू है, करीब 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। करीब 2,36,59,000 बायर खड़े हैं। इसका मतलब सर्किट खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 10.45 52 वीक का लो है, 290 52 वीक आई है। स्टॉक फिलहाल 148 पर है, तो ऊपर के लेवल से लगभग कीमत इसकी आधी हो चुकी है। यहाँ पे ये जो तेज़ी बनी, इसके पीछे जो वजह बनी कि कंपनी की तरफ से जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें ये फैसला लिया गया कि हम अपनी इक्विटी सरकार को नहीं देंगे। ये निर्णय जो था उन्होंने लिया था उसको पूरी तरह से उन्होंने खारिज कर दिया। और इसके पीछे जो वजह बनी, वजह भी इसके पीछे यह है कि सरकार ने एक तरफ तो इसकी जो प्राइस वो 41.50 पर शेयर की प्राइस इन्होंने रखी है सरकार ने, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा गया कि जो 850 करोड़ रुपीज़ एजीआर बकाया है उसमें से मात्र 195.22 करोड़ रुपीज़ ही एलिजिबल है इस स्कीम के तहत। यानी इक्विटी कन्वर्जन के अंतर्गत सिर्फ 195.22 करोड़ रुपीज़ ही आएंगे। और आप देख लो ये छोटी सी इतनी अमाउंट है, यहाँ पे तो मार्केट कैप की धुलाई इतनी हो गई है कि वहाँ पे ज़बरदस्त लॉस हो गया है। तो कंपनी को समझ में आ गई बात कि ये सरकार को 200 करोड़ रुपीज़ की इक्विटी कन्वर्ट करने से अच्छा है इस निर्णय को बदला जाए, नहीं तो यहाँ पे इस शेयर में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो जिस तरह से मार्केट कैप गिर रहा था, जैसे कंपनी की तरफ से निर्णय लिया गया कि ये पुराना हमारा जो भी हमने विचार किया था उसको खारिज किया जाए, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्नल गया और सीधा अपर सर्किट लग गया। जहाँ पे आप देख लो तो कोई खरीदार नहीं मिल रहे थे। अब वहाँ पे
कोई बिकवा नहीं, कोई शेयर बेचने वाला नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पे अब सिर्फ बायर ही बायर खड़े हैं। तो पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया और काफ़ी जो रिटेल इन्वेस्टर ऐसे फंस जाते हैं ऐसे स्टॉक में। क्योंकि मैंने आपको लगातार बोला था TTML में कि आप प्रॉफिट बुक कर लो। जब तेजी के साथ स्टॉक बढ़ता है तो मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट बुक कर लो, अच्छी खासी प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। काफ़ी लोग लालच में रहते हैं और प्रॉफिट बुक नहीं करते, फिर क्या करते हैं वो लॉस बुक करते हैं जब लोअर सर्किट लगता था। ऐसा कभी ना करें। यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। कंपनी आने वाली 8 तारीख को, इसी महीने की 8 फरवरी को अपना रिजल्ट पेश करेगी और लग रहा है कि इस बार रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव बातें हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि पिछले दिनों कंपनी ने अपना स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस को काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ाया है और उसकी वजह से इनके रेवेन्यू में हमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे सकती है। कंपनी के लॉस में भी कुछ कमी आ सकती है। फिलहाल जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए विंडोज़ क्लोज की गई है वो आने वाली 10 तारीख से खुलेगी, यानी जितने भी कंपनी से रिलेटेड लोग हैं वो फिलहाल कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव बातें कौन सी निगेटिव बातें, उसका कोई गैर फायदा ना उठाए, इसीलिए सेबी ने ये रूल्स लाए। तो फिलहाल इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए पूरा का पूरा कारोबार बंद है। तो ये 10 तारीख से खुलेगा। फिलहाल हमें रिजल्ट का इंतजार करना होगा। रिजल्ट में अगर कुछ पॉजिटिव बातें देखने को मिली तो ये अपर सर्किट का दौर बहुत ही लंबा चल सकता है। वैसे तो यहाँ से जो तेज़ी बननी शुरू हुई है ये अपर सर्किट तो ऐसे भी लंबा चलेगा, लेकिन एक बात है कि इस समय थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच ही करें, नई एंट्री के बारे में फिलहाल ना सोचें। क्योंकि एक न्यूज़ ने जिस तरह से माहौल बिगाड़ा, हो सकता है कल कुछ और न्यूज़ आए तो फिर वापस गिरावट हो। तो खरीदारी के लिए पहले रिजल्ट देख लें, आप आने वाले रिजल्ट को देखें, उसके बाद में जैसे ही पॉजिटिव आंकड़े आते हैं उसके बाद में ही नई एंट्री करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत है। मुझे इस स्टॉक पे पूरा भरोसा, मैंने लगातार आपको कहा है आने वाले समय में इसकी प्राइस 1000 को आराम से टच कर सकती है। लेकिन आपका नज़रिया 5 साल का होना चाहिए। अगर आप देखोगे साल 2 साल में ये 1000 को हो जाएगा तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। तेज़ी जरूर बनेगी लेकिन फिर लोअर सर्किट का दौर भी शुरू होगा। कोई भी स्टॉक में जितनी शानदार तेज़ी बनती है उतने ही लोअर सर्किट का दौर जारी होता है। हर स्टॉक के साथ ऐसा होता है। आप चाहे तो उधर एग्जाम्पल के लिए ऊर्जा ग्लोबल को ले सकते हैं, वहाँ पर भी यही हाल हो गया। अपर सर्किट जितने लगेंगे उतने ही फिर लोअर सर्किट की संभावना बन जाती है। इसलिए आप समय समय पर प्रॉफिट बुक कर ले अगर आपका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म का नजरिया है। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं। आने वाले समय में डेफिनेटली ये मल्टी बैगर बनेगा। कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। वैसे ये जो निर्णय लिया गया था टाटा ग्रुप की तरफ से वो पूरी तरह से समझ के परे था। क्योंकि एक तरफ तो टाटा के पास फंड की कोई कमी नहीं है। एयर इंडिया जो पहले ऑलरेडी टाटा ग्रुप की थी उसको फिर से टाटा ग्रुप में सम्मिलित कर दिया गया है। अब एयर इंडिया होगी टाटा ग्रुप की कंपनी। तो आप देख लो इतने बड़े बड़े वो कारोबार कर रहे हैं, अपने तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। एक टाटा ग्रुप हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जाना माना नाम है। और ऐसे में जब उन्होंने निर्णय लिया कि अपना जो AGR बकाया है, जिसकी रकम अभी 1000 से भी करोड़ से भी नीचे है, उसके लिए अगर वो इक्विटी सरकार को दे रहे तो वो निर्णय लोगों को पसंद नहीं आया। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी तकलीफ थी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इसकी जो प्राइस डिक्लेयर की गई कि हम 41.50 की प्राइस, यानी 41 रुपये 50 पैसे की प्राइस से ही हम इसकी इक्विटी लेंगे। इसका मतलब जो प्राइस चल रही थी 290 वो पूरी तरह से गैर वाजिब हो गई। और इसीलिए वहाँ पे लोअर सर्किट शुरू हो गया कि यहाँ पे तो ये प्राइस गिरेगी और ये 40 रुपये तक आ जाएगा। और इसीलिए पूरा मामला बिगड़ा। तो इसमें कुछ ना कुछ जो टाटा ग्रुप भी जिम्मेदार है, उन्होंने जो निर्णय लिया वो सही नहीं था। लेकिन जैसे ही उस निर्णय को उन्होंने सुधार दिया, यहाँ से फिर तेजी का वातावरण बन गया। तो जो लोग शांति के साथ बैठे हुए थे, जो बने हुए थे, उनको अब बेनिफिट मिल जाएगा, स्टॉक फिर से बढ़ेगा। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि समय समय पर अपना प्रॉफिट बुक करते रहे ताकि आने वाले समय में आपको फिर से ऐसी टेंशन ना हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बायोडवाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें। क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।